नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है आध्यात्म की उपयोगिता और दूसरा चिंतन है बुरी आदतों से छुटकारा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के दो चिंतन आध्यात्म की उपयोगिता और बुरी आदतों से छुटकारा। कोविड के संदर्भ में पुनः निवेदन, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आज के प्रथम चिंतन आध्यात्म की उपयोगिता। वो लोग जो जिम्मेदारी लेते हैं वो अक्सर प्रार्थना नहीं करते, और जो प्रार्थना करते हैं वो जिम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन आध्यात्म एक ही समय में दोनों को एक साथ लाता है। लेकिन आध्यात्म ही एक ऐसा काम है जो एक ही समय में दोनों को एक साथ लाता है। सेवा, सर्विस और आध्यात्मिक अभ्यास एक दूसरे से जुड़ता हुआ आगे बढ़ते हैं। आप आध्यात्म की गहराई में जितना जाते हैं, आप उतना ही अधिक इससे मिलने वाले आनंद को अपने चारों ओर के लोगों से साझा भी करते हैं। अगर आप दूसरों की सेवा करते हैं तो आप अपने आप योग्यता हासिल कर लेते हैं। कई लोग दूसरों की सेवा करते हैं क्योंकि यह उनके लिए बहुत सारा लाभ भी लाता है। अगर लोग खुश होते हैं तो प्रायः लोग महसूस करते हैं कि उन्होंने अतीत में अवश्य कोई सेवा ही की होगी। अतीत में निश्चित रूप से कोई शुभ कार्य या आवश्यक कोई सेवा की होगी। अगर आप खुश नहीं हैं तो सेवा करें। यदि आप खुश नहीं हैं तो तत्काल सेवा करना शुरू कर दें। इससे आपकी आत्मा का उत्थान होगा और यह आपको खुशी ही देगा। जितना अधिक आप देते हैं उतने ही अधिक शक्ति और विपुलता में आपको सम्मानित भी किया जाता है। जब आप जीवन में सेवा को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं, जब आप अपने जीवन में सेवा को ही सर्वाधिक प्राथमिकता देते हैं, तो यह डर को खत्म कर देता है और हमारे ध्यान को केंद्रित करता है। मन के भीतर के डर को खत्म करके हमारे ध्यान को एकाग्रचित्त करता है। यह कर्म को मकसद प्रदान करता है और लंबे समय तक के लिए आनंद को बनाए रखता है, खुशी को, प्लेजर को सस्टेनेबल बनाए रखता है। जब हम सेवा करते हैं तो यह हमारे प्राकृतिक स्वभाव और मानव मूल्यों को हमसे सहज रूप से ले आता है और एक ऐसे समाज के निर्माण में मदद करता है जो डर और निराशा से मुक्त होता है। और यही हमारे जीवन में आध्यात्म की उपयोगिता भी है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय बुरी आदतों से छुटकारा। आधुनिक समय की अपनी समस्याएं हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, अपने जीवन में आप जिस भी चीज के खिलाफ हो जाते हो उससे छुटकारा नहीं पा सकते। इस ज्ञानोक्ति को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शिष्य ने गुरु से पूछा कि अपने जीवन में तुम जिस भी चीज के खिलाफ हो जाते हो उससे छुटकारा नहीं पा सकते। इस ज्ञानोक्ति को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या सिगरेट पीने की इच्छा हो तो उसे पूरा करना चाहूंगा? क्या सिगरेट पीने की मेरी यदि इच्छा हो जाए तो उसे पूरा करना ठीक होगा? या फिर किसी बीमार व्यक्ति की बहुत अधिक कॉफी पीने की इच्छा हो तो उसे तत्काल कॉफी पिलाना चाहिए? इस सवाल के जवाब में गुरु ने विस्तार से बात की।
उसे समाधान बताया। गुरु ने कहा कि तुम्हारा मतलब है कि अगर तुम अपने जीवन में सिगरेट छोड़ना चाहते हो, तुम अपने जीवन में सिगरेट को छोड़ना चाहते हो, सिगरेट के खिलाफ हो, तब भी सिगरेट की इच्छा रहती है। इससे बाहर कैसे निकले? यह पूछ रहे हो, यही तो तुम जानना चाहते हो, ठीक है? जब तुम यह अनुभव करते हो कि सिगरेट ना पीने में जो सुख है वह सिगरेट पीने के सुख से कहीं अधिक है, तब यह स्वाभाविक रूप से छूट जाती है। मन हमेशा वही जाता है जहां उसे कुछ सुख की आशा होती है। सुख की आशा में मन वहां भी चला जाता है जहां सुख है ही नहीं, तो मन आदतों का गुलाम हो जाता है और इसीलिए हमारा चंचल मन बुरी आदतों, बुरी लतों का गुलाम हो जाता है और इन आदतों से कोई सुख तो मिलता नहीं, दुख ही दुख मिलता है। वर्तमान में शायद थोड़ा सुख मिल जाए, लेकिन कालांतर में इसका नियति दुख ही मिलना है। जब मन यह जान जाता है कि वहां सुख नहीं, दुख ही दुख है, तो वह आसानी से उस आदत से बाहर निकल आता है। आगे कहा गया है कि जब तुम्हें किसी और चीज में अधिक प्रेम और आनंद मिलता है, तब वह बुरी आदत स्वयं छूट जाती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।